एक्चुअली बेटा ये कॉमन सेंस एक्चुअली इस चीज़ का भी जवाब देता है, हालांकि इसको मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको प्रॉपर टेक्निकली डील करेंगे। बेटा अगर आपने कभी सुना हो कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है, भाई ये तो सच्चाई है कि एटम नेचर में कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। एटम हमेशा नेचर में मॉलिक्यूल बना के रहता है। हमने शायद ऐसा सुना पढ़ा होगा कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस की तरह होना चाहता है। बेटा ये ऑक्टेट या डबलेट पूरा करने वाली बात मेरे हिसाब से 60-65% मॉलिक्यूल जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए वैलिड है। सर बाकी के 35% के लिए बेटा एक्चुअली ये जो बात है ना ये अधूरी है। अधूरी इसलिए है और 35% लोग इसलिए गलत भी हो जाते हैं इस धारणा पे क्योंकि एक्चुअली ये सच्चाई है कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है। उसके पीछे कारण है स्टेबल होने का। अच्छा, स्टेबल क्यों हो जाता है? ऑब्वियस सी बात है, स्टेबल जिस कारण से भी हो जाता हो वो कारण एग्जिस्ट करता है इनर्ट गैसेस में। वो एक्चुअल कारण ये है बेटा जिसको क्वांटम मॉडल ही केमिकल बॉन्डिंग में भी हमको समझाएगा और हम इसको लिखेंगे भी तब, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ सुन लो। एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड इसलिए बनाता है बच्चों क्योंकि हर एटम अपने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करना चाहता है। ऐसा क्यों सर? एक्चुअली बच्चों इनर्ट गैसेस में ना सारे इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, इसलिए वो स्टेबल है। ये बात हालांकि लोगों को क्वांटम मॉडल के थ्रू ही पता चली और उस बात की शुरुआत पता है कहाँ से? यही इसी बात से। किस बात से? स्पिन क्वांटम नंबर से। मतलब बेटा एक्चुअली हम अगर ऑब्जर्व करें, हम अर्थ में तो ये जानते ही हैं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन ये मोशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक होता है अर्थ का खुद अपने एक्सिस के अबाउट में घूमना, जिसको फिलहाल अकाउंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के केस में स्पिन क्वांटम नंबर। अब होता क्या है, इससे इतना फर्क क्यों पड़ जा रहा है सर? फर्क इसलिए पड़ रहा है बेटा कि ऑर्बिटल कुछ है तो नहीं। ऑर्बिटल तो केवल इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए उस पर वेव की तरह फंक्शन लिख के उसको सॉल्व करके जो सोल्यूशन आए उस सोल्यूशन को डेजिग्नेट किया गया है कुछ क्वांटम नंबर से, और वो क्वांटम नंबर्स एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं उसकी उसको उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो देखे नहीं जा सकते तो इसलिए हम कम से कम थ्योरेटिकली ऑर्बिटल ही देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो थ्योरेटिकल है ऑर्बिटल प्रैक्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी ये मैथमेटिकल थ्योरी में एग्जिस्ट करता है। ये जो ऑर्बिटल है, जो घर है इलेक्ट्रॉन का, उस घर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? बोला गया कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रहने ही चाहिए, तभी एटम खुश रहता है। क्यों सर? एक्चुअली बच्चों शायद ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से बात जान चुके हो कि इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो केवल कौन सी फील्ड लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो 2 प्रकार की फील्ड लगाएगा। एक ताकत लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक ताकत लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। हेलो, एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, शायद चुंबक आपने कभी जीवन में देखा भी हो। ये जो चुंबक का अट्रैक्शन की ताकत होती है ना, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही होता है। मतलब सर क्या घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह है? हाँ बेटा बिल्कुल है। अरे यार मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है तो मैग्नेट की तरह है। अच्छा, मान लीजिए सर इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा हो रहा है, ऐसा मतलब, ऐसा मतलब देखो मैं कैसे डायरेक्शन बना रहा हूं बेटा। मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज? हेलो, एंटी क्लॉकवाइज है ना? एंटी क्लॉकवाइज मैं ऐसे चल रहा हूं। मान लो इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो सर इसके स्पिन मोशन के कारण भी, सर मोशन के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इसके स्पिन मोशन के कारण मैं मानता हूं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। एक एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो मैग्नेट, शायद आप इतना 10 से जानते हो भाई। हमें सोच बना रहे हैं कि भाई अगर चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह है तो इसका स्पिन मोशन के कारण जो चल रहा है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्पिन के कारण क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कहाँ से कहाँ लगती है बच्चों? नॉर्थ से साउथ। पता है सबको इतना? हेलो, हेलो, नहीं पता तो जान लो। कभी भी मैग्नेट जो अपना मैग्नेटिक फोर्स लाइन किसी पे भी लगाता है तो उसकी ताकत
भाई ये ताकत वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कुछ औकात मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस का हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। पता है? नहीं पता तो आज से पता चल गया। हेलो, आगे बढ़ सकता हूँ? बोलना पड़ेगा। Yes, sir. अच्छा, अब बेटा एक सर दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है सर, हो सकता है स्पिन ऐसी भी तो हो सकती है। हेलो, हाँ, दो ही ऑप्शन है सर, तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो तुम क्लॉकवाइज स्पिन करोगे या तो तुम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करोगे, ऐसे ही ना है। हेलो, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हो तो ये स्पिन के कारण भी तुम एक मैग्नेटिक फोर्स लगाओगे। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये स्पिन पिछली वाली स्पिन से ऑपोजिट है तो तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी पिछली वाली फील्ड से ऑपोजिट होगी। Opposite होगी. अब होता ये है बेटा कि देखो, इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए रहना चाहिए और इसलिए किसी भी एटम को आनंद आ जाता है अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को हमने जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया था बच्चों, एक डब्बे से। अगर ऑर्बिटल में मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी स्पिन को मैंने अपसाइड एरो से दिखा दिया, इसका मतलब हो गया मैं उसकी स्पिन कोई एक, मान लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को भी एक फिक्स कर रहा हूँ, लेट्स से क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ इसी ऑर्बिटल में एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया ना विथ ऑपोजिट स्पिन, तो कम से कम दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके अपने मैग्नेटिक स्पिन को कैंसिल कर लेंगे। बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कैंसिल हो जाता है तो इनमें जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी घटेगी। बेटा किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी घटती है तो एनर्जी घटी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी। हेलो, हेलो, Yes, sir. अरे उसको उतने ही कम प्रतिद्वंद का सामना करना पड़ता है अपने खुद के अंदर। कभी भी एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि अपने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वो पेयरिंग कराना चाहता है। भाई ईश्वर ने क्या है, कुछ लोगों को इतने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ईश्वर ने कुछ लोगों को इतना नवाजा है कुछ एलिमेंट्स को कि उनके पास खुद इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेयरिंग, मतलब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर ले, मतलब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेते हैं, मतलब एक ऑर्बिट में दो दो का पेयर बन जाता है तो दोनों अपनी की स्पिन काट लेते हैं। हेलो, तो ईश्वर ने कुछ को क्या है पैदा किया हुआ विथ सम गोल्डन स्पून इन देयर माउथ। हेलो भाई, अगर कोई व्यक्ति रईस घर में पैदा हो तो ठीक है, संपन्न घर में पैदा हो तो ठीक है, अगर गरीब घर में पैदा हो तो मेहनत तो कर सकता है ना संपन्न बनने के लिए। हेलो, हेलो, वही वाली बात है। ये जो हमारे अंदर टेंडेंसी है ना कि अगर हम हमारी स्थिति जो भी हो, वी कैन ऑलवेज वर्क टू बेटर आवर स्थिति, ये बहुत एटॉमिक लेवल पे है। एटॉमिक लेवल पे एटम भी ईश्वर ने वो इनर्ट गैसेस जिनमें ईश्वर की दया है कि उन एलिमेंट्स के पास, उन एटम्स के पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि वो खुद की पेयरिंग खुद ही कर लेते हैं। मतलब हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो खुद की स्पिन काट लेते हैं। अब भैया कुछ ऐसे एटम बनाए जिनकी स्पिन नहीं कटी आपस खुद में, तो क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं अपनी। हर एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराने के लिए, ताकि वो आपस के अंदर का मैग्नेटिक मोमेंट को काट ले। हेलो, हेलो, मैग्नेटिक मोमेंट को काटेगा तो इसके कारण फोर्स कट जाएगा, फोर्स कटेगा तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसके कारण, इस कारण जो एनर्जी जीरो होगी तो एनर्जी इस कारण घटी, एनर्जी घटी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी। हेलो, Body. हेलो, बोलना पड़ेगा, Yes, sir. बोलना पड़ेगा। मतलब सर, Yes, sir. मतलब सर हर वो एलिमेंट जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या सर वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह बिहेव करेंगे जो जिनके कुछ मैग्नेटिक चरित्र जिंदा होगा? हाँ बेटा, और एक्चुअली उन्हें हम कहते भी हैं पैरामैग्नेटिक, और यही अब मेरे को आपको लिखवाना है। लेकिन ये लिखवाने के पहले स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। आइए, इतनी बात समझ में आती है सबको? हेलो, यस सर। चलो हटा दूं बच्चों ये बात। चलो, तो अब बात आती है बच्चों ये क्या कि कोई भी ऑर्बिटल है, जैसे मैं ऑर्बिटल बना रहा था ना, कोई भी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन। और दो इलेक्ट्रॉन में पहला इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अगर तुम ऊपर बनाओगे तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को स्पिन को ऐसे बनाओगे। इसको बनाने को आदमी ऐसे भी बना सकता है, हाफ। इतनी बात समझ में आती है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पहला इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा बच्चों? प्लस हाफ। और दूसरा होगा, इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा बच्चों? माइनस हाफ। हेलो, हेलो, Yes.
हेलो, Yes, sir. बात समझ में आती है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक बार और फिर से इस चीज़ को कह दे रहा हूँ। मतलब मान लीजिए मेरे पास लेट से ये ऑर्बिटल है 2s का, 2s के सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा, जानते हैं हम। बेटा इसके लिए n, l और m का वैल्यू मुझे बताएंगे फिर से सब लोग। 2s के लिए n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा बच्चों? 2। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा s के लिए? 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सर 2s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि m का वैल्यू केवल -l से +l यानी कि -0 से +0 यानी कि 0। हेलो, लेकिन इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने रह सकते हैं बच्चों? सर इसके अंदर अब हम सीख चुके हैं दो प्रकार के, और दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक ऐसा एक ऐसा। अगर पहला वाला होगा तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा पहले वाले का? +12। और अगर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? -12। बेटा एक ही घर में अगर मम्मी पापा दो रह रहे हैं तो मिसेस और मिस्टर भाई लिखा आ सकता है ना, तो पता चल जाएगा एक ही घर में वो किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो समझ में आया एड्रेस कैसे आपको इलेक्ट्रॉन का मिल सकता है? हेलो, Yes, sir. तो चार क्वांटम नंबर्स में से कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के? 3। लेकिन चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं होंगे, क्योंकि स्पिन अलग हो ही जाएगी। हेलो हेलो, बोलना Yes, sir. पड़ेगा। Yes, sir. चलो, अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे, मतलब ये जो मैंने बोला ना, ये जो सब्सटेंस मैग्नेटिकली एक्टिव हो सकता है उसके बारे में चर्चा, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। मुझे आपको कुछ और इसके पहले पढ़ाना पड़ेगा, फिर अपन ये बात कर पाएंगे। चलो, लेकिन मोर और लेस हम अब क्वांटम मॉडल समझने लग गए हैं। हम कम से कम क्वांटम नंबर्स अब जान चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों ने चीज़ें लिखी किस, रुक जाओ, अभी बड़ा ही मत बनाओ, अभी बड़ा ही मत बनाओ, बड़ा ही बनाएंगे। बड़ा ही के पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। मुझे एक बात ये बताइए बच्चों, हमने शायद इतनी बात सीखी है अभी कि हमने एक ऑर्बिट और ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? 2, है ना? है ना? हेलो, Yes, sir. अच्छा, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? ये शायद हमने ऑर्बिट में लिखा हुआ था, 2n²। दिख रहा है सबको? Yes. एक नोट बच्चों, आगे पॉइंट बनाने के पहले एक नोट और डाल दो, फिर नोट के बाद आगे बढ़ाऊंगा मैं। लिखेंगे बच्चों नोट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा म्यूट रख लो बाकी लोगों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी nth ऑर्बिट इज, ये नोट डाल दो। हालांकि मैं बोर थ्योरी में आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला था मैं आपको ये बाद में समझा पाऊंगा बच्चों। अब हम उस स्थिति में हैं कि हमें समझ सकते हैं। 2n². आ रहा हूँ मैं उस फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। वो फॉर्मूला भी बच्चों स्टैटिस्टिकली आया है, और वो उतनी स्टैटिस्टिक्स आप खुद लगा सकते हो, अभी मैं लगवाऊंगा आपसे। इतना पहले हेडिंग डाल दो नोट में, हेडिंग डालो तो हाँ बोलो। Sir, ये क्या लिखा? Number of electrons. प्रेजेंट इन एनी nth ऑर्बिट, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे nth। और सीधा शायद ये फॉर्मूला आप जानते हो, ये फॉर्मूला क्या है बच्चों? Sir, 2n². 2n²। लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. चलो, अभी समझ लेते हैं बेटा कैसे आया है। बच्चों थोड़ा सा आप लोग, वो जो मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हुए हर शेल में एक फ़ोटो बनवाई थी, वो फ़ोटो में ज़रा आप लोग पन्ना पलट के पहुंच जाइए, और मुझे ये देख के बताइए केवल कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट शेल में, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब n=1 होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो ज़रा आप देख के बता सकते हो? डब्बे पूछ रहा हूँ मैं, सब शेल नहीं, ऑर्बिटल्स। सर पहले से शेल में केवल 1s होगा, और 1s सब शेल में ऑर्बिटल भी एक है। हेलो, Yes. Yes.
अगर आपसे मैं पूछूं सेकेंड शेल में, सर फोटो देख लो, 2s का 1 और 2p के 3 दिख रहे हैं, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? Yes. 4. 4। अगर आपको मैं फोटो में पूछूं कि बेटा तीसरे शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, तो आप देख लो 3s का 1, 3p के 3 और 3d के 5, तो 5 3 8 1 9 नहीं दिख रहे? Yes. Yes. जो आपने फोर्थ शेल बनाई है, फोर्थ एनर्जी लेवल, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए काम किया है, तो देख रहोगे 4s का 1, 4p के 3, 4d के 5 और 4f के 7 डब्बे बनाए होंगे आपने। जोड़ लो तो शायद 16 डब्बे हो रहे होंगे। बोलो, Yes, sir. शायद कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा। मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप लोग नीचे लिखेंगे, मैं ये हटा दे रहा हूँ फर्स्ट को, आप उसको उसके नीचे लिखेगा। अगर बेटा शेल हो गई nth, अगर शेल हो गई nth, तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? Square. n स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? Yes. No. Yes, sir. एक है. क्या एक है दिक्कत? सर पर वहाँ पे तो 2n अरे रह जाना, अभी मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी, उसमें आ रहा हूँ मैं। बाजू में एक और कॉलम बनाएंगे बच्चों और लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शायद इतनी बात भी आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों? 2। तो एक में 2 आते हैं तो 10 ऑर्बिटल में आएंगे इंटू 10, 2 इंटू 10। 5 ऑर्बिटल में आएंगे 2 इंटू 5। n स्क्वायर ऑर्बिटल में आएंगे 2 इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना बेटा। हेलो भाई, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ, तो n स्क्वायर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरोगे? इंटू 2। हेलो हेलो Yes, sir. अरे हर जो डब्बा आपने बनाया है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो NH शेल में अगर n स्क्वायर डब्बे लगा ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इंटू 2। हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. हटा सकता हूँ बेटा ये बात? हटा सकता हूँ? Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ो। अब हम लोग क्वांटम नंबर्स में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम एक्चुअली मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसको हमको समझना है। लेकिन उसको समझेंगे हम कैपिटल ई डाल के, और कैपिटल ई की हेडिंग होगी हमारी एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हेडिंग डाल दो बेटा, कैपिटल ई, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में मैं कह रहा हूँ, ये पहला पॉइंट है, ये केवल जेई के लिए है, तो जेई भी डाल दीजिएगा, लेकिन इंग्लिश लिखेंगे पहले फिर समझेंगे इसको, कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम इज डिटरमाइंड सोली, मतलब ओनली, केवल, बाय द प्रिंसिपल क्वांटम, आगे लिखेंगे इंग्लिश, इतना हो जाए तो हाँ बोलो, इतना मैं कह रहा हूँ इतना लिखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, thus the energy of orbitals in hydrogen atom increases as follows। अब बेटा बोला जा रहा है, क्वांटम मॉडल ने भी ये माना, क्या माना बेटा? अगर आप गौर करो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो केवल 1s में भरेगा। हेलो हेलो और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन 1s में भरता है तो s के लिए तो बेटा l भी 0 m भी 0। हेलो हेलो Yes, sir. बेटा एक्चुअली अगर हम केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात करते हैं तो फ़र्क ये पड़ता है कि डिसाइडिंग फैक्टर केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसलिए होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में L और M का तो कोई प्राथमिकता ही नहीं आई, क्योंकि पहले एनर्जी लेवल में तो ऑर्बिटल भी केवल 1s ही था जिसके L और M दोनों 0 है, वो कभी चेंज होते ही नहीं। इसलिए बच्चों
कायदे से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की जो बात या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात जो बोर ने की थी, लगभग क्वांटम मॉडल के लिए भी वही बात निकल के आई। तो इसलिए लगभग आज भी हम बोर की थ्योरी को गलत नहीं मानते। कहने का मतलब क्या है, अब आप ये नीचे लिखेंगे बच्चों कि हमारे लिए हाइड्रोजन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए, हाइड्रोजन जैसे आदमी के लिए सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम एनर्जी लेवल का कौन है? 1s। तो सबसे एनर्जी कम हो गई उसकी, देखो लेस देन। फिर सेकेंड शेल में 2s 2p उसके लिए बराबर है, क्योंकि s में हो या p में हो मतलब ही नहीं है। हेलो, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हुई ना, उसके लिए तो एनर्जी लेवल 2 है भाई, इलेक्ट्रॉन तो भरने नहीं पड़ रहे वहां पे। हेलो, सो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए वो 2s में जाए या 2p में जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको स्टैटिस्टिकली मैं जानकारी भी दे रहा हूँ। तो हाइड्रोजन के लिए 2s और 2p इज लाइक सेकेंड एनर्जी लेवल, वैसे ही 3s 3p 3d इज लाइक थर्ड एनर्जी लेवल, 4s 4p 4d 4f इज लाइक फोर्थ एनर्जी लेवल। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर आ रही है। तो हाइड्रोजन के लिए क्वांटम मॉडल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए क्वांटम मॉडल से भी ये निकल के आया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए एनर्जी केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करती है। वो कौन सा ऑर्बिटल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किस औकात किस लेवल का है। फर्स्ट लेवल का है तो उसकी एनर्जी फर्स्ट लेवल की, सेकंड का जो भी हो एनर्जी बराबर, थर्ड का ऑर्बिटल जो भी हो एनर्जी बराबर। बात समझ में आती है? और आज से ये सब हमको स्टैटिस्टिकली क्वांटम बता रहा है बेटा, तो हमारे लिए जानकारियाँ भी है, याद भी रखना है। पर ये जानकारी आप भूल भी सकते हो कि थोड़ा सा अच्छी जानकारी है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, इंग्लिश आपको ये भी पता होनी चाहिए, इसी पॉइंट नंबर 1 में ही लिखेंगे, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट। आज से हर वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होगी, हर वो सबशेल जिनकी एनर्जी में कहूँगा बराबर है, उनको आज से आप कैसे ऑर्बिटल्स कहोगे बच्चों? कैसे ऑर्बिटल कहोगे? डीजेनरेट। तो व्हाट डज द शब्द डीजेनरेट मीन टू यू? इफ वी हैव डीजेनरेट ऑर्बिटल्स देन वी इट इज मेंट कि भाई द गिवन ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जीज। बात समझ में आती है? ये सर हो गया। हटा दो, हिंदी सुन लो बेटा। बेटा कभी भी इलेक्ट्रॉन्स आपको ये इन वेरियस ऑर्बिटल्स में पुट करना है ना, तो तुम कॉमन सेंस से मुझे बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन बुलाओगे, मान लो एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, तो जब पहला बच्चा आया तो पहला बच्चा कौन से कमरे में जाएगा? जो कमरा सबसे, जैसे मान लो 10 कमरे हैं, जैसे 10 ऑर्बिटल हैं, एक एग्जांपल कि 10 ऑर्बिटल हैं और पहला बच्चा आया, पहले बच्चे को वार्डन पूछेगा कि ये बच्चे तुम यू आर फ्री टू गो टू एनी रूम। मान लो तुम ही हो, तुम कुछ अच्छे IIT NIT पहुंच गए और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस ही होता है बेटा, हॉस्टल भाई कोई फीस तो सबकी बराबर है। तुम कमरे हॉस्टल गए और मान लो ऐसा है कि वार्डन तुमको कहा जाओ जाके देख लो कौन सा कमरा चाहिए तुमको, तुम कौन सा कमरा चुनोगे? जो तुम्हारे लिए सबसे स्टेबल कमरा हो, जिस सबसे कन्वीनियंट हो, जिसमें सब मज़ा आए तुमको, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, यस वो कमरा चुनोगे ऑब्वियसली। हेलो हेलो हेलो। यस सर। और शायद कॉमन सेंस से हम ये जानते हैं कि सर एक स्टेबल कमरे का मतलब होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी ज़्यादा। ज्यादा। अरे पागल हो बेटा, एनर्जी मतलब टेम्परेचर। तुम कौन से कमरे में जाओगे? जो बहुत गर्म रहता हो कि बहुत ठंडा? तुम्हारे लिए कौन? ऑब्वियसली बात है यार, तुम वो AC क्यों लगाते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? मतलब बेटा तुमको स्टेबिलिटी तभी महसूस होती जब टेम्परेचर कम हो, यानी कि एनर्जी कम हो, तब ना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उस कमरे की। हेलो, नहीं समझ पाए बेटा? समझ गए। एनर्जी ज़्यादा का अर्थ ये हो गया कि भाई एक ऐसा कमरा जहाँ पे खूब आवाज़ें आ रही हैं, पैं पैं चू चू हो रहा है, तो मतलब भाई वहाँ एनर्जी ज़्यादा कम अर्थ समझो ना, या तो हीट ज़्यादा होगी या साउंड एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। हेलो, ये नहीं हजम हो रही बात आपको? यस सर। यस। तो बेटा अगर तुमको कहा जाए, तुम मान लो इलेक्ट्रॉन हो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ, बता कौन कमरे में जाइए, तुम क्या बोलोगे? मुझे सर वो वाला कमरा दो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, यानी कि जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। हेलो, नहीं समझ रहे? यस सर। अब मास्टर समझ गया। हम ही एनर्जी को बताइए, हमको ये तो पता है सर एनर्जी लेवल 1 कम होता है, फिर 2, मतलब सबसे पहले हम सर एनर्जी लेवल 1 में ही जाएंगे, लेकिन सर
फिर 2 में जब जाएंगे तो पहले 2s में जाएंगे, 2p में जाएंगे, कौन बताएगा? क्वांटम थ्योरी बताएगी। कुछ रूल्स हैं बेटा। तो इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, इंग्लिश लिखेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम में लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स। ये बड़े ज़रूरी रूल्स हैं बच्चों। पहला नियम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ब्रैकेट में करके लिख लेंगे बच्चों, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा n, कई लोग इसको n+l रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? N+L rule. हाँ, अब ये क्या है? बहुत आसान सी बात है। आइए, मतलब क्वांटम नहीं, क्वांटम मॉडल नहीं, ये सब गाइडलाइंस बनाई हैं, हमें सब ये गाइडलाइन पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये स्कूलों में थ्योरी के नाम पे पूछा भी जाता है। लिखेंगे द वर्ड ऑफ-बाउ इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। फुल स्टॉप। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स द, इतना लिखो तो हाँ बोलो, पहले इंग्लिश लिखवा दूँ फिर समझाऊंगा। लिखेंगे कंटिन्यूशन में, द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप, द प्रिंसिपल स्टेट्स in the ground state of atom, comma, the orbitals are filled in order of their increasing energies. बस, मतलब किसी भी एटम में ग्राउंड स्टेट, यानी कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन शुरू में एक्साइटेड थोड़ी होते हैं भाई। अगर एटम, भगवान ने कोई एटम को बना रहा है, जब नेचर वो एटम बना रहा होगा तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो ग्राउंड स्टेट में भरेंगे, अभी उन्होंने कुछ लेन देन थोड़ी किया है। तो कभी भी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मतलब जब सिंपली भरे जाएंगे तो किस ऑर्डर में भरेंगे? इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम है। हेलो, क्योंकि एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे हम फिलिंग करेंगे। हेलो, हटा दूँ तो फुल स्टॉप बाद नेक्स्ट टाइम से हमने लिख लिया है कि n+l नियम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल जिसके लिए n+l का वैल्यू कम, उसके लिए एनर्जी कम मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब वो पहले भरेगा। यदि दो ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू टाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो टाई ब्रेक कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा वो कम एनर्जी का होगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब पहले भरेगा। ठीक, यस सर, हो गया। आगे बढ़ जाऊँ? कोई रोक रहा है? सर नहीं रोक रहा। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। चलो, तो मास्टर अब कैसे निकालेंगे? आओ बेटा, मैं नहीं, ये मुझे सुंदर नहीं लग रहा। पहले अपन एक देसी काम करेंगे। लेट अस डू द देसी काम। बच्चों फटाफट करिएगा क्योंकि टाइम होने वाला है। आप लोग ये फ़ोटो बनाते जाइएगा सीधे। बच्चों मुझे 1s के लिए n का वैल्यू बताइए, l का वैल्यू बताइए और फिर n+l का वैल्यू बताइए। जल्दी से बताते जाओ। ऐसे फोटो बना लो सब लोग जल्दी से। हालांकि अपना काम यहीं पे हो जाएगा। चलो 4p भी लिख देता हूँ, बस यहाँ तक बता दो, क्योंकि हम लोग एटॉमिक नंबर 30 तक ही बेसिकली काम होता है। जल्दी, तब फोटो बना ली सबने? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो, n का वैल्यू 1s के लिए बोलते जाओ। पहले डब्बे में 1, l का वैल्यू 0, n+l 1, n का वैल्यू 2, s का वैल्यू 0, n+l 2, 2 1 3, 3 0 3, 3 1 4, 3 2 5, 4 0 4, 4 1 5। नहीं समझ में आ रहा, बोर आ रहे हो? बोलो जल्दी। फोटो बना दो जल्दी से। और मेरे हिसाब से आज की क्लास अब ख़त्म हो जाएगी, तो बाकी हम कल की क्लास का कल से शुरू करेंगे, है ना? अच्छा सुनो, ए बच्चों, कल हम लोग सुबह मिल सकते हैं क्या?
1 घंटे के लिए कल, क्योंकि शायद क्लास मिस हो जाएगी अन्यथा हमारी यस अगर। सर। तो कल कितने बजे? मैं टाइम मैसेज कर दूंगा बेटा, मेरे हिसाब से लगभग 8:30 पौने 9, हालांकि मैं मैसेज कर दूंगा रात में आपको एग्जैक्ट, है ना? ठीक है शाम कोई बात बेटा, बस कल के लिए मैनेज कर ले भाई मेरे, कल वरना मिस हो जाएगी क्लास यार। तो पढ़ लेते हैं ना यार, अभी रुझान में चल रहा है बेटा? 8:30 से सर मेरे स्कूल की रहती तो है। कल छोड़ देना बेटा, कहूँ 8:30 बहुत, से स्कूल की रहती कल छोड़ देना, कहूँ बहुत पढ़ाते हैं स्कूल में, 1 घंटे के लिए छोड़ देना होगा। है। अरे बस कल के लिए बोल रहा हूँ, मैनेज हो जाएगा। हेलो बोलो, जल्दी बोलो सब लोग। यस सर। 9 बजे से कर लीजिए, हो जाएगा। चलो 9 बजे से कर लेते हैं, ये बात मैं मान लेता हूँ। 9 बेटा थोड़ा सा, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैं मैसेज कर दूंगा थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट, अगर मैं पहले भी करा तो कर लेना बच्चों, क्योंकि फिर जाना होगा मेरे को, है ना? कल के लिए Yes. बस, ठीक है? ठीक है चलो, मैं मैसेज करूंगा रात में, लेकिन एग्जैक्ट टाइम, है ना? चलो, तो इतना लिख लिया सबने, अभी मीटिंग खत्म है। कितना टाइम बचा अभी? यस सर। एनर्जी लेवल लिखा सकता हूँ क्या अभी? होने वाली है, 1 मिनट से कम। चलो हो गया फिर, बाय बाय, जाओ फिजिक्स पढ़ो, बाय बाय बच्चों।